A very good morning to all of you. Let's start COA, that is Computer Organization Architecture. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लोगों के पास जो डिफरेंट तरीके हैं किसी भी निमोनिक कोड्स को लिखने का, वो कौन कौन सा तरीका होता है, वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और निमोनिक कोड्स में हम लोगों ने ये भी देखा था कि 4 तरह के अलग अलग काइंड के जो है कुछ ग्रुप्स होते हैं, जो कि एक होता है डेटा ट्रांसफर ग्रुप, दूसरा होता है अरिथमेटिक ग्रुप, तीसरा लॉजिक ग्रुप, और चौथा कुछ कंडीशनल ग्रुप या कुछ ऐसा था, ब्रांच ग्रुप या कंडीशनल ग्रुप था, राइट। तो ये 4 चीजें होती है। और कुछ मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए थे सभी के। तो ब्रांच ग्रुप जो है उसमें थोड़ा सा और है, जो कि आज मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। I'll be sharing you the screen. Yeah, just let's check it out. ये देखिए, ये आपका मैंने कल करा दिया था कि किस तरीके से लॉजिकल ग्रुप है, किस तरीके से ये देखिए लॉजिकल ग्रुप। और इसके बाद फिर हमने ये भी करा दिया था कि इसका जो है ब्रांच ग्रुप है। ये देखिए ब्रांच ग्रुप है, राइट। तो आपको जो ब्रांच ग्रुप और लॉजिकल ग्रुप ये देखने को मिल रहा है, ये सब हम लोगों ने कल किया हुआ है। तो आज जो हम लोगों को करना है वो है थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि एक ब्रांच ग्रुप में जो आप लोगों को मैंने बताया है उसी का कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ब्रांच ग्रुप में मैंने आपको ये बताया था। ब्रांच ग्रुप क्या होता है? ब्रांच ग्रुप में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ब्रांच ग्रुप होता है, उस ब्रांच ग्रुप में द ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आर ऑल्टर नॉर्मल सिक्वेंशियल प्रोग्राम। जो सिक्वेंशियल प्रोग्राम है, जो सीक्वेंस है प्रोग्राम का, उसको वो चेंज कर देता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो सिक्वेंशियल प्रोग्राम है उसको चेंज कर तो लेते हैं, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चेंज करने में कैसे चेंज करते हैं उसका उसकी बड़ी महत्वता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांच ग्रुप है उसमें हम लोग कहीं एक जगह कहीं पर अगर कुछ प्रोग्राम लिखे होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं या दूसरी जगह उसको डाल देते हैं। तो उसको जो है हम लोग जो जो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो उसी को जो है हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ब्रांच है। लेकिन वहीं पर एक मैंने आपको कल भी बताया था कि सब रूटीन कॉल्स होते हैं। सब रूटीन कॉल्स क्या होते हैं कि जंप इंस्ट्रक्शन लगाया, वो दूसरे ब्रांच में चला गया, वहां पर काम किया और वापस फिर से आ गया। इसको वापस फिर से उसी प्रोग्राम में जहां पर से छोड़ के गया था वहां पर फिर से एग्जीक्यूट किया, तो उसको जो है हम लोग सब रूटीन कॉल्स कहते हैं। तो ये चीजें हमने देखा था। इसका जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये देखिए, सी है, कैरी है, और पी ओ है जो पेरिटी ऑड है ना। पेरिटी ऑड है, पीई पेरिटी इवन होता है, पी जो है प्लस होता है, एम जो है माइनस होता है। तो ये सब जो है आप लोगों को जो बताया जा रहा है, ये सब यूज करने वाला जो सिंबल्स हैं वो है। यहाँ पे देखिए, दस द कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्पेसिफाइड एज फॉलोज। तो ये आपका कंडीशनल कुछ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन जंप्स है, जेसी। जेसी क्या होता है? जंप इंस्ट्रक्शन होता है। और सीसी कॉल्स होता है। तो जंप इंस्ट्रक्शन जंप टू द कैरी फ्लैग जेसी होता है। उसी तरीके से इंक्रीमेंट के लिए आईएनसी यूज करते हैं, है ना। कई सारे चीजें हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आईएनसी इंक्रीमेंट के लिए है, जे जेड है ना। तो जंप टू जीरो,
ये है। इसी तरीके से कई सारे जंप स्टेटमेंट हैं। तो ये जंप स्टेटमेंट जो है वो कई बार जो है कैरी पर जाते हैं, कई बार जो है आपका ज़ीरो फ्लैग पे जाते हैं, कई बार आपका जो है इवन पैरिटी पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जेपीई, मतलब क्या हुआ, जंप टू पैरिटी इवन, जंप टू पैरिटी ऑड, है ना। तो कई सारी चीजें हैं। यहाँ पे जेएम है, जंप माइनस, है ना, जंप प्लस, जेपी जंप प्लस। तो ये सारी चीजें हैं, इसको जो है हम लोग सही तरीके से बढ़िया से हम लोग जो है इसको काम करेंगे इसमें, है ना। और इसी तरीके से जो है आपका सारे सिंबल्स इसमें नोटिफाइड हैं। टू अदर इंस्ट्रक्शंस कैन अफेक्ट अ ब्रांच। वहीं पर कॉल्स भी हैं, कॉल्स करने के लिए भी अलग है। सीसी सीएनसी मतलब कि कॉल कैरी, कॉल इंक्रीमेंट में आपका आईएनसी होता है। तो यहाँ पे जो है एनसी है, मतलब नो कैरी है। यहाँ पे क्या है, कैरी, ये नो कैरी, ठीक है। तो ये जो आपका कॉल टू नो कैरी है, ये कॉल टू नो कैरी, यहाँ पे कॉल टू कैरी है। सीसी मतलब कॉल टू कैरी, और यहाँ पे कॉल टू नो कैरी है, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक और है यहाँ पे सी जेड कॉल टू जीरो, सी एन जेड कॉल नॉन जीरो, नॉट जीरो, कॉल प्लस। उसी तरीके से रिटर्न में भी है, रिटर्न कैरी, रिटर्न नो कैरी, रिटर्न जीरो, रिटर्न नॉट जीरो। तो इसको मैंने यहाँ पे ये पूरा चीजें लिख दिया है, इसको रेफरेंस में समझ के आप पढ़ सकते हैं। जैसे जे से जंप, और यहाँ पर आपका जे से जंप है, और यहाँ पे आपका कैरी दिया हुआ है, तो जंप कैरी, सी कॉल्स कैरी, रिटर्न कैरी। तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस मैंने दे दिया है। यहाँ पे देखिएगा, नीचे आइए, तो उसमें लिखा हुआ है टू अदर इंस्ट्रक्शंस, दो कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी है। टू अदर इंस्ट्रक्शंस कैन अफेक्ट अ ब्रांच बाय रिप्लेसिंग द कंटेंट। टू अदर इंस्ट्रक्शंस, टू अदर इंस्ट्रक्शंस, है ना, two other instructions can affect a branch by replacing the content or program counter। दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं which can affect a branch by replacing the content or the program counter, है ना। तो यहाँ पर दो कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस हैं which can affect a branch, which can affect a branch by replacing the contents। एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट पे के साथ रिप्लेस करने पर जो चीजें आ रही है वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कंटेंट दिख रहा है, और ये भी देखिएगा कि जो आपका कंटेंट दिख रहा है उसमें एक और चीज ये भी है, ये देखिएगा कि जो आपका यहाँ पे कंटेंट है वो सामने आपको नजर आ रहा होगा कि जो कंटेंट प्रोग्राम काउंटर का है उसमें आपको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है PLHL मूव H एंड L। तो कहने का मतलब क्या है कि मूव H एंड L टू प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे जो आपका H और L है, तो वो H और L जो है वो आपको मूव हो रहा है। तो मूव कहाँ हो रहा है प्रोग्राम काउंटर में, यहाँ पे देखिए रीसेट है, RST स्पेशल रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन होता है। तो प्रोग्राम काउंटर के लिए क्या होता है कि रीस्टार्ट फंक्शन में क्या होता है कि स्पेशल रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि कुछ इंटरप्ट्स के लिए आता है ना। इंटरप्ट्स मतलब क्या होते हैं, अवरोध, कुछ ऐसे अवरोध जिसको कि एग्जीक्यूट करना ज्यादा जरूरी होता है बाकी के इंस्ट्रक्शंस के।
तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट्स। तो ये इंटरप्ट्स जो है वो RST मतलब कि यहाँ पे स्पेशल रिस्टार्ट फंक्शंस होते हैं। तो उसकी वजह से जो है हम लोगों को ये दो अलग अलग, एक PLHL और यहाँ पे एक RST, तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा कि स्टैक इनपुट आउटपुट है, कुछ स्टैक इनपुट आउटपुट है। तो स्टैक इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि आपका जो स्टैक इनपुट आउटपुट है वो कहीं ना कहीं से मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन साथ में ही हम लोग करते हैं। तो उसके लिए जो है, जैसे स्टैक के लिए, तो स्टैक में हम लोग या पढ़ चुके हैं कि उसमें पॉप होता है, उसमें पुश होता है। तो जिस पुश के जरिए क्या करते हैं हम लोग कंटेंट में वो कोई वैल्यूज डालते हैं, जबकि पॉप में क्या होता है कि उसको हम लोग डिलीट करते हैं, जो डाला हुआ कंटेंट है उसको हम लोग डिलीट करते हैं। तो पॉप पुश ये सब आपका क्या है, स्टैक है। स्टैक होता क्या है, दिस इज द काइंड ऑफ रजिस्टर विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड। तो अब यहाँ पर स्टैक इनपुट आउटपुट के लिए जो है यहाँ पे हम लोग पुश और पॉप का प्रयोग करते हैं। तो पुश क्या है, पुश 2 बाइट्स ऑफ डेटा इनटू द स्टैक। तो यहाँ पे कम से कम 2 बाइट डेटा जो है वो स्टैक में डाल सकता है। पॉप क्या करेगा, पॉप 2 बाइट्स ऑफ डेटा ऑफ द स्टैक, मतलब डिलीट करना। यहाँ पे इंसर्ट करना, पुश का मतलब इंसर्ट करना, पॉप का मतलब डिलीट करना। XTHL, यहाँ पे X लग गया मतलब एक्सचेंज था, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। तो XTHL है, तो एक्सचेंज टॉप ऑफ अ स्टैक विथ H एंड L। H और L क्या है, H और L एक अलग स्टोरिंग पॉइंट है, रजिस्टर्स हैं जिनको कि हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो XTHL क्या होता है, एक्सचेंज टॉप ऑफ स्टैक विथ H एंड L। ठीक है, SPHL क्या है, तो SP का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर में अभी करंटली क्या है वो चीज देखा जाता है। तो मूव कंटेंट ऑफ H एंड L टू अ स्टैक पॉइंटर। तो H और L का जो कंटेंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो स्टैक पॉइंटर पे चला जाएगा। द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर एज फॉलोज। इन इन मतलब चूंकि हम लोग इनपुट डालने वाले हैं, इस इन का मतलब इनपुट, तो यहाँ पे इनिशिएट इनपुट ऑपरेशन। आउट का मतलब इनिशिएट आउटपुट ऑपरेशन। तो ये दोनों ऑपरेशन हम लोग पहले से जानते हैं, इन एंड आउट। और यहाँ पे देखिए द मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर एज फॉलोज। मशीन के कुछ जो अपने कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ ऐसे हैं। EI जो कि एनेबल इंटरप्ट सिस्टम है, DI डिसेबल इंटरप्ट सिस्टम। तो एक हो गया EI एनेबल, DI डिसेबल। तो ये याद रखना है कि EI और DI, EI एनेबल इंटरप्ट सिस्टम, DI डिसेबल इंटरप्ट सिस्टम। वहीं पे HLT है जो कि हॉल्ट है, जो कि थोड़ा सा आपको रोकने के लिए, पॉज करने के लिए यूज होता है। कोई भी सिस्टम अगर मान लिया कि प्रोग्रामिंग चल रहा है तो उसको पॉज करने के लिए हम लोग HLT का प्रयोग करते हैं जो कि हॉल्ट है। NOP नो ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट आपके नेमोनिक कोड्स हैं, सिंबॉलिक कोड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं हमारे असेंबली लेवल लैंग्वेज में। और किस किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो होपफुली आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसको जो है आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, असेंबली प्रोग्रामिंग में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे है। असेंबली प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल ऑन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 क्या है, 8085 इज द वर्जन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, है ना। 8085 और उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस्ड हुआ तो 8086 आया, जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि 8085 क्या होता है, 8086 क्या होता है। तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। यहाँ पे देखिएगा, टू परफॉर्म 8 बिट एडिशन, 8 बिट का समझ, ये एक एग्जाम्पल है, प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम कैसे है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
तो प्रोग्राम में कहता क्या है सो देखिएगा। टू परफॉर्म 8-bit एडिशन ऑफ 2 hexadecimal numbers using accumulators in 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो हैं उसमें 8 बिट का एडिशन करवाना है। तो माइक्रो प्रोसेसर है मतलब आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, और असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, उसको लिखना है, उसमें क्या करना है एडिशन करना है, 8-8 बिट का एडिशन करना है। तो ये हमारे पास है, हमें कुछ और नहीं दिया गया है। तो अपने हिसाब से हम लोग कोई भी लोकेशन ले सकते हैं, कोई भी हम लोग रजिस्टर ले सकते हैं, किसी भी रजिस्टर में मूव करा सकते हैं। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कैसे बनेगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए 2 भाग में बटा जाता है प्रोग्राम हमेशा, एक एड्रेस और इधर प्रोग्राम। तो एड्रेस और प्रोग्राम ये तो इधर हमने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है आपके समझने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो ये आपको समझ में आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए जो है हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो हमें 2 एडिशन करने, हमें एडिशंस करने, तो एडिशंस करने के लिए जो है हमारे पास क्या है, एडिशंस करने के लिए बस ये बताया गया कि आपको 8 बिट एडिशन करना है। अब एड्रेस है यहाँ पे, अब एड्रेस को जो है यहाँ पे लिखना है। अब एड्रेस में अभी हम लोग एड्रेस स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को लेंगे। देखिए यहाँ पे लोड द कंटेंट, ये क्या करता है LDA लोड करता है कंटेंट को एक्यूमुलेटर में। ये एक्यूमुलेटर है, लोड एक्यूमुलेटर, ठीक है। LDA लोड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, लोड कंटेंट ऑफ एड्रेस 9000, यहाँ पे मैंने 9000 लिखा है। तो दैट इज 9000 इज दैट एड्रेस, एड्रेस है जो कि एक्यूमुलेटर में सेट हो रहा है, ठीक है। तो 9000वां लोकेशन जो है एक्यूमुलेटर का उसमें लोड होने जा रहा है। तो 9000वां लोकेशन यहाँ पे लोड हो गया। LDA लोड कंटेंट ऑफ एड्रेस 9000 इनपुट टू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट मूव B, A। तो B, A में क्या होगा, आपका एक्यूमुलेटर यहाँ था, एक्यूमुलेटर को ही A से डिनोट किया गया है ना। यहाँ पे B, A लिखा गया, मतलब कि जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का वो रजिस्टर B में डाल दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शिफ्ट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर B। B यहाँ पे छुप गया है, मतलब छूट गया है, शायद वो स्कैन सही से नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे B था, तो शिफ्ट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर B, यहाँ पे B में चला जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अब A जो है खाली हो गया, तो यहाँ पे लोड A 9001 एक और नया लोकेशन ले लिया, क्योंकि पहले को तो मैंने मूव B में मूव करा दिया है, 2 को ऐड करना है, तो पहला मैंने लोकेशन लिया, उसमें कंटेंट्स को, उसके कंटेंट्स को B में डाल दिया। फिर दूसरा LDA 9001 एक दूसरा लोकेशन लिया, अब उसको मैं फिर से करा रहा हूँ, जैसे लोड कंटेंट्स ऑफ एड्रेस 9001 इनपुट इनटू द एक्यूमुलेटर। फिर उसके बाद ऐड B, तो इसमें जो भी कंटेंट में गया होगा वो क्या हो जाएगा, B में ऐड हो जाएगा। ऐड डेटा इन B टू एक्यूमुलेटर और स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। तो यही ऐड B, जो B लोकेशन जो 9001 में कुछ भी स्टोर करेंगे वो क्या होगा, वो B में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए STA 9002, अब इसको जो है जो भी लोकेशन में गया होगा ऐड होगा तो उसको स्टोर भी तो करना है, तो ये स्टोर कर रहे हैं हम लोग। तो STA तो स्टोर कर रहे हैं, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर होता है STA, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। देखिए आप मैंने लिखा भी है स्टोर द रिजल्ट्स और कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। कहाँ, 9002 लोकेशन में। क्यों, क्योंकि 9001 किसी और चीज के लिए था, 9000 किसी और के लिए था, तो उसके आगे का जो एक लोकेशन है मैंने वो ले लिया, और वो जो है क्या किया हमने, उसको स्टोर कर दिया एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर है JCLOC1, क्या है JCLOC1, मतलब जंप टू
LOC1 if carry is 1। तो LOC जो है वो लोकेशन है, लोकेशन 1। तो जंप टू लोकेशन 1, है ना। तो ये कैरी है, जंप कैरी लोकेशन 1, जंप टू लोकेशन 1 इफ कैरी इज 1। मतलब अगर कैरी 1 है तो वहां पे जंप चला जाए, क्योंकि कैरी 1 रहेगा तभी जो है हमारा कैरी का काम होगा, नहीं तो जीरो के साथ तो हमें कुछ करना नहीं है ना। इसीलिए जंप टू लोकेशन 1 इफ कैरी इज 1। अगर उसमें कोई कैरी होता है, जब अगर हम जोड़ रहे हैं और उसमें कोई कैरी होता है तो उसको भी लोकेशन 1 में करेंगे, MVI A, और उसको फिर ए के साथ भी जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टोर वैल्यू ऑफ 00 इन एक्यूमुलेटर टू एड्रेस 9003। तो अब जो है 9003 लोकेशन में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका MVI यूज हुआ है। MVI क्या होता था, आपको मैंने बताया था, मूव इमीडिएट, है ना। तो मूव इमीडिएट होगा, तो इमीडिएट 9002 के बाद इमीडिएट क्या होगा, 9003 हो जाएगा। तो 9003 लोकेशन में ये स्टोर हो जाएगा ए। फिर हॉल्ट HLT, एंड ऑफ द प्रोग्राम, इसको क्या किया गया, एंड कर दिया गया। अब यहाँ पे आगे जो है हम लोगों ने क्या किया कि MVI A01 जो है स्टोर वैल्यू ऑफ 01 इन एक्यूमुलेटर। MVI A लोकेशन 1 का बात हो रहा है। ये जो लोकेशन 1 यहाँ पर हमने चूज किया था जंप कराने के लिए, उस जंप का काम करेंगे ना। तो यही जंप का काम यहाँ पे लोकेशन 1 में हो रहा है। अब यही लोकेशन 1 है, जंप कैरी लिखे थे, तो इस लोकेशन 1 में क्या क्या लोकेशन 1 में होगा, ये लोकेशन 1 यहाँ पे डिफाइंड है। MVI A01 STA 9003, कहने का मतलब जो आपका स्टैक पॉइंटर है, जो स्टैक है, वो स्टैक एक्यूमुलेटर को लेगा और 9003 लोकेशन में उसको डाल देगा। यहाँ पे देखिए, स्टोर वैल्यू 01 इन एक्यूमुलेटर, स्टोर द कैरी, यहाँ पे स्टोर द कैरी है, स्टोर द कैरी है। ये आपका STA क्या है, स्टोर द कैरी कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू एड्रेस 9003। तो ये आपका 9003 जो लोकेशन है उसमें जाकर के स्टोर कर देगा और प्रोग्राम फिर बंद हो जाएगा, हॉल्ट, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, ये आपका थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जो है आपको ये मिल जाएगा कि जो जंप लोकेशन था वो उस लोकेशन के लिए यहाँ पे, इसीलिए ये एड्रेस अलग लिखा जाता है, ताकि प्रोग्राम हमारा समझ पाए कि अगर लोकेशन यूज हुआ है तो लोकेशन यहाँ पे क्या यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि द असेंबली प्रोसेस, ये असेंबली प्रोसेस है। तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा किस तरीके से ये काम हुआ है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर असेंबली प्रोसेस करेंगे, असेंबली प्रोसेस जो है वो किस तरीके से काम होता है असेंबली प्रोसेस में। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसकी प्रोग्रामिंग भी की जाती है असेंबली लेवल लैंग्वेज में। मासम एक आता है, सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग ये प्रोग्राम कर भी सकते हैं। ये प्रोग्राम कीजिएगा, आपको आंसर भी आ जाएगा। तो उसको भी जो है उसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस आपको ये जानना है, इंजीनियरिंग में थोड़ा सा आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये जानना है कि आखिर कौन से सिंबल्स किस रजिस्टर से कैसे काम करते हैं, कैसे दोनों का जुड़ाव है, कैसे इनपुट होता है, कैसे स्टोर होता है। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ये आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें कि आपका एक प्रोग्राम है और सारे प्रोग्राम्स किस तरीके से कैसे आगे जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आई विल बी स्टॉपिंग माई क्लास ओवर हियर। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट